कश्मीर हमारा है, हमारा हक, हमारी रियासत। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे और विशेष दर्जे अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों और पार्टी नेताओं को कार्यालय परिसर से बाहर निकलने से रोक दिया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाज़त तक नहीं दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा तंत्र की बंदिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर के खोए हुए अधिकारों और राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं, हमने एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन आप पुलिस का रवैया देख रहे हैं। वहाँ से भी दरवाज़ा इन्होंने बंद कर रखा है, पीछे से भी मेरे जो है दरवाज़ा बंद कर रखा है, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। हालांकि प्रोटेस्ट करना, अपने डिमांड्स की मांग करना हमारे मुल्क में एक डेमोक्रेटिक राइट है। इस डेमोक्रेटिक राइट को ये एक्सरसाइज करने ही नहीं दे रहे हैं। रवैया देखिए पुलिस का किस तरह बंद कर रखा है सबको वहाँ पर, और यहाँ से भी दरवाज़ा जो है उसको खोलने नहीं दे रहे, धक्का मुक्की में लगे हुए हैं। तो बहुत ही एक अजीब बात भी है और बदकिस्मती की बात है, लेकिन इससे हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। जैसे कि हमने जंतर मंतर में भी कहा कि यहाँ से लड़ाई हमारी शुरू होती है और वहाँ से स्ट्रैटेजी हमारी शुरू होती है। और ये जो 5 अगस्त का दिन है बिलखुसूस, ये एक काला दिन है जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए। इस दिन हमारे जो है हुकूक वो गैर आईनी, गैर कानूनी ढंग से जो है वो छीने गए, और हमें कहा गया कि ये आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। क्या किया जा रहा था हमारी भलाई के लिए? कि बाहर से आप लोगों को लाएंगे और वो हमें यहाँ रूल करेंगे जिस तरह पुराने ज़माने में राजा महाराजा रूल करते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनके लिमिटेड पावर्स हैं। यहाँ के लोगों ने जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है, क्या आपको लग रहा है कि इस गवर्नमेंट को वो पावर्स एक्सरसाइज करने दिए जा रहे हैं जो स्टेट के अंडर पावर्स होते थे? नहीं। तो इन्होंने 5 अगस्त के दिन जब हमारे ये सारे कवानीन ख़त्म कर दिए, हमारे हुकूक ख़त्म कर दिए, हमारी स्टेट के 2 टुकड़े किए, एक लद्दाख की यूटी बनी, एक जम्मू कश्मीर की यूटी बनी, उसमें किसी कश्मीरी बाशिंदे का या जम्मू के बाशिंदे का या लद्दाख के बाशिंदे का उसमें कोई रोल नहीं था। क्या आप लोगों ने, क्या इन लोगों ने उस वक्त पूछा जम्मू कश्मीर की आवाम से कि वो क्या चाहते हैं? दिल्ली में बैठ के खुद वो डिसीजन लिया और हमें यहाँ कहा गया आप जी चुप रहिए, जेलों में डाल दिया गया। जब हम इससे पहले ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, हम पूछते रहे कि भाई आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पे एक खामोशी का माहौल है, सिक्योरिटी टाइट हो चुकी थी, ऐसा क्या करने वाले हैं? तो हमें क्या कहा जा रहा था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और फिर 5 अगस्त को हम सब ने देखा कि किस तरह इन्होंने जो हमारा गला है वो गोंटा, इन्होंने हमारी आवाज़ों को दबाया महीनों महीने तक, जब तक कोविड नहीं हुआ। कोविड के बाद फिर नया लॉकडाउन खैर शुरू हुआ। इन्होंने, हम तो लॉकडाउन में ही थे, उसके बाद दुनिया में लॉकडाउन आया। यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे लंबा लॉकडाउन जो हिस्ट्री का है उस वक्त रहा। इन्होंने हमें घरों में बंद किया, जेलों में बंद किया, बात करने का मौका नहीं दिया, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था, हमारे फ़ोन्स बंद कर दिए गए। और उसके बाद कहा कि कश्मीरी खुश है। अरे कश्मीरी की आवाज़ आपने सुनी कहाँ जो वो खुश है? आपने तो कश्मीरी का मुंह बंद कर दिया ना। उसके बाद कश्मीरी बोलता कहाँ पर? हमारा तो यहाँ पे कोई मीन्स ही नहीं था ना कम्युनिकेशन का। आप और मैं थोड़ी मिल पा रहे थे जो मैं आप लोगों से बात करती। तो फिर देखिए आप, ये जो माहौल है आप खुद देख सकते हैं, कैमरा घुमाइए, वहाँ देखिए किस तरह इन्होंने जो है सारा कुछ सीज करके रखा हुआ है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करने दे रहे। हम सिर्फ इनसे एक गुजारिश कर रहे हैं कि ये एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है, हम और क्या करेंगे, अपने डिमांड्स को आपके सामने रखेंगे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए जो हमें ये जमहूरियत, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन हक देती है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का क्या, ये तो हमें एक्सरसाइज ही नहीं करने दे रहे हैं हमारे राइट्स को। तो देखिए क्या हाल हो चुका है जमहूरियत का। देखिए जब से ये असेंबली नहीं बनी है, जब मरकज़ी सरकार ने पहले ये वादा दिया कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शंस करेंगे, उसके बाद स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। और जब असेंबली का दूसरा दिन था तो असेंबली में रेजोल्यूशन जो है पास हुई कि जो भी स्टेटहुड विद
ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उनको रिस्टोर किया जाए। तो इवन गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में उस वक्त बताया कि आई विल एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज़ टू रेस्टोर द स्टेटहुड। तो तब से हम इंतज़ार में, लोगों के मसाइल हैं, लोगों की मुश्किलात हैं, और आप यूटी में वो हल नहीं कर सकते वो चीज़ें। कैसा महसूस कर रहे हैं? आप एक मेंबर असेंबली हैं, लेकिन आपके लिए भी गेट के दरवाजे बंद, आप पर भी कदगने हैं। वही आपके सामने है, ये आप देखिए, जो MLAs होते हैं दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। हमारी डेमोक्रेसी है, अगर इसमें भी ये प्रॉब्लम्स हो तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। तो सर क्या एहतजाज जारी रहेगा? आप देख रहे हैं हर जगह एहतजाज जारी है। हमारे सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हमारे वर्कर्स एहतजाज पर हैं कि इमीडिएटली जो है स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। Welcome to Dogra Group of Colleges. The institution stands as a testament of our revered founder, Shri Gulchain Singh Charak. Dogra Law College, autonomous, offers BA LLB 5 years and LLB 3 years courses. Dogra Degree College Autonomous offers a dynamic learning experience in BA, BBA and BCom courses. Dogra College of Education offers B.Ed program. Dogra Group of Colleges. Admissions open. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।